Hello friends, myself Said Abdul. Today we are to discuss about standard 7 science chapter number 9 soil. ठीक है, हम सॉइल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी सारी चीज़ हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ न्यू थिंग्स भी आने वाली है। ठीक है, तो सॉइल के बारे में हमें पढ़ना है। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट प्रोवाइड्स encourage to the plant and supply water and nutritions. मीन्स जो सॉइल है वेरी इंपॉर्टेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज क्या नेचुरली अवेलेबल है, उस वो क्या है वाटर सप्लाई करने के लिए, न्यूट्रिशंस उसके अंदर अवेलेबल होते हैं प्लांट को ग्रो होने के लिए। क्या है हमारी सॉइल वेरी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. उस पर सॉइल के अंदर काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल्स होते हैं, उसके होम्स भी अवेलेबल होते हैं. सॉइल इज़ द एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है. एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर्स फॉर ऑल. मीन्स एग्रीकल्चर की वजह से ही हमें फूड मिलता है, जो हमें खाना को जो मिलता है वही मिलता है. क्लोथ के लिए जो हमें कॉटन चाहिए, ठीक है, वो सब कहाँ से मिलता है हमारे एग्रीकल्चर. शेल्टर्स भी है, वो सब भी प्रोवाइड होते हैं. सॉइल इज़ दस इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द लाइफ. मीन्स हमारी जो लाइफ के अंदर काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पार्ट है. विदाउट सॉइल हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं है, बिकॉज हमारा होम भी वहाँ पर होता है, हमारा फूड भी सॉइल में से आता है, सब कुछ वहाँ से ही आता है. द अर्थ फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेनी इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. मीन्स जब हमारा पहली जो बारिश होती है तो उसके अंदर से जो स्मेल जो आती है, उसके फ्रेगरेंस मतलब उसकी जो स्मेल आती है वो काफ़ी सारी अच्छी होती है. आप उसमें से उसकी फ्रेगरेंस भी ले सकते हो. ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी होगी. अब जो हमारा जो आ रही तो नॉर्मल डिस्कशन था. सॉइल टेमिंग विथ लाइफ. मीन्स सॉइल है हमारी लाइफ से किस तरह से जुड़ी हुई है, मतलब किस तरह से अटैचमेंट है. ठीक है, टेमिंग मतलब जुड़ना. One day during the rain season, Pali and Buzo observed an earthworm coming out from the soil. The Pali wondered whether there were other organisms also in the soils. Let us find out. Means जब Pali and Buzo जब रेनी सीजन्स के अंदर उसने एक दिन ऑब्जर्व किया तो उससे सॉइल में से एक अर्थवॉर्म बाहर आ रहा है. ठीक है, तो उसने देखा कि वही सॉइल में से आ रहा है, तो उनको ऐसा क्वेश्चन हो रहा है कि भाई पहले कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल होंगे सॉइल के अंदर. तो इस टाइप का वो क्या कर रहे, उसके अंदर एक सोच आ रही है कि भाई अर्थवॉर्म आ रहा है, तो वो इस तरह से कोशिश कर रहे हैं, मतलब खुदाई कर रहे हैं सॉइल की. अब वो क्या करे कि भाई कोई और ऑर्गेनिजम्स है या नहीं. ठीक है, तो उसको काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स भी दिखाई दिए. इन एक्टिविटी 9.1 उसी के बेस पर है. कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली. यू कैन यूज़ अ hand lens. Examples is sample carefully and fill in table 9.1. यहाँ पर आपको 9.1 में दिया हुआ है कि भाई क्या है, गार्डन सॉइल है, सॉइल फ्रॉम द रोड साइड, सॉइल फ्रॉम द एरिया वेयर कंस्ट्रक्शन इन गोइंग ऑन. डिफरेंट जो प्लेसेस के जो हमारी जो सॉइल है उसका आप उसकी टेस्ट करो, मतलब उसको एक अवेलेबल करो, आप उसका सैंपल ले लो, उसके अंदर किस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं उस साइड में, एनिमल्स कौन से हैं और अदर जो थिंग्स है वो क्या है. क्या आपको डिग करने से, मतलब आपको सैंपल्स देखने से या वहाँ पर आपको जाने से क्या क्या चीज़ आपको दिखाई दे रही है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करो, तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंट सोर्सेज के अंदर से जो हमने सॉइल इकट्ठा की थी जो हमने, तो उसके अंदर क्या होगा, प्लांट भी डिफरेंट है, एनिमल्स भी डिफरेंट, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड. आर द all the soil samples collected by for your friends similar to the ones collected by you. ठीक है, अब सैम्पल्स है डिफरेंट फ्रेंड्स को आप बोलो तो डिफरेंट रीजन्स में से वो सैम्पल्स कलेक्ट कर ठीक है, आप उसको ऑब्जर्वेशन करो और डिस्कस करो क्या डिफरेंट है. बूजो एंड पहली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज. दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट. it is a great fun inside. Make a list of the use of soil. ठीक है, उसने काफ़ी सारे एन्जॉय भी किया, उसने काफ़ी सारी गेम्स भी उसके साथ, मतलब सॉइल के साथ उन्होंने गेम्स भी काफ़ी सारे खेली, काफ़ी सारा एन्जॉय किया और उन्होंने डिस्कस भी किया क्या है. आफ्टर दिस जब वो डिग कर रहे तो वहाँ पर एक चीज़ उनको दिखाई दी, काफ़ी सारा वो खुदाई कर रहे थे, मतलब तो आपको पॉलीथीन, हमें पॉलीथीन है
क्या उस पर बैंड लगाया हुआ, क्यों वो मना कर रहे थे? पॉलीथीन के बारे में आपको यहाँ पर दिया हुआ, वेरी इंपॉर्टेंस भी है, कहीं पर आपको आस्क भी कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक polluted the soil, they also kill the organisms living in the soil. That is where there is the demand to ban the polythenes bags and plastics. means polythene bags क्या करती है कि जो सॉइल को पॉल्यूट करती है, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिम्स जो अवेलेबल है उसको भी क्या करती है, वो डेथ करती है। इसीलिए भाई वो पॉलीथीन्स को क्या कि बैन करने की सभी ने मतलब एक ओपिनियन दिया, तो इसलिए हमें पॉलीथीन पर बैन लगाया था, ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन्स की वजह से काफ़ी सारा हमारा पॉल्यूट होता है और काफ़ी सारा हमारा नुकसान होता है, ठीक है। अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूटेड द सॉइल इन नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स केमिकल्स एंड प्लास्टिड्स। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इन टू द सॉइल। द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज। मीन्स काफ़ी सारे उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, काफ़ी सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होती है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स जो है मतलब उसके अंदर कुछ पेस्टिसाइड मतलब जो हमारे हानिकारक मतलब हमें जो नुकसान जो पहुंचाने वाले जो एनिमल्स होते हैं मतलब उसको पहुंचा सके, वो सब चीज़ का फर्स्ट टेस्ट करने के बाद ही उसको लॉन्च करना चाहिए। और उसका हमें एक ही चीज़ करना चाहिए, जैसे हम प्लास्टिक का जो बैंड है तो उसका मिनिमम यूज़ करना चाहिए, ठीक है। उसको पर्टिकुलर वेज के अंदर हम उसको हमें बाहर फेंकना नहीं चाहिए, उसको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, वो सब प्रिकॉशंस रखना है। बिकॉज हमें सॉइल को जब प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगा, बिकॉज हमारी लाइफ एग्जिस्ट किसकी वजह से, सॉइल की वजह से। तो सॉइल हमारी डैमेज होगी तो हमें प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो वो नॉर्मल वो एक डिस्कशन है। आफ्टर दिस जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। सॉइल का प्रोफाइल मतलब किस तरह से होता है। सॉइल इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट दे एंड हाउ दिस लेयर्स आर अरेंज। मीन्स सॉइल है उसकी डिस्टिंक्ट लेयर्स मतलब वो लेयर्स में अवेलेबल थी, उसका इस तरह के कुछ लेयर्स है, ये से है ना। सॉइल हमें ऊपर से ही दिखाई दे रही है, हम जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख रहे हैं या हम एग्जिस्ट है तो हम ऊपर की सॉइल, बट सॉइल्स के अंदर भी काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। हम एक्टिविटीज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको मैं भी पढ़ने वाले हैं, तो इस तरह से पूरे लेयर्स होते हैं। हम ये ऊपर का लेयर ही आपको पता होता है, हम वही देख सकते हैं, बट इनसाइड वाला हम नहीं देख सकते, ठीक है। एक्टिविटी 9.2 टेक अ लिटिल सॉइल्स, मीन्स किस तरह के लेयर्स होते हैं आपको ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो पता चल सकता है। आप ये अपने होम पर भी कर सकते हो। टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler 3 quarter filled with water. मीन्स हम एक सॉइल लो, उसके अंदर जो क्लैम्प्स है मतलब काफ़ी जो पत्थर टाइप जो हमारी सॉइल जो गड्ढे वाली जो सॉइल है उसको हमें पाउडर फॉर्म में अपने हैंड से कर अब एक टम्बलर के अंदर चौथाई भाग का पानी लेकर हमें क्या करना है, हम उसको फिल करना है और उसको अंदर हमें डालना है। एंड एडेड द हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट, stir it the well with the stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some times. Afterwards observe and any answer following the questions. मीन्स आप उसको क्या करो, चौथाई भाग का जो पानी लिया हुआ ग्लास के अंदर उसके अंदर वो डाल दो और उसको स्टर कर लो। स्टर करने के बाद उसको अनडिस्टर्ब मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको इस तरह से फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है। हमें जो मर्डी जो वाटर उसके अंदर सब कुछ अवेलेबल होता है, उस टाइप का हमें सॉइल हमें लेना है और उसके अंदर डालना है, तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको देख सकते हो कि अपर साइड जो है एक जो लेयर जो क्रिएट हुआ है कि भाई उसके अंदर काफ़ी सारे जो हमारे जो पत्तियां हैं, जो हमारे एनिमल्स है, डेड एनिमल्स है, वो कहाँ है, ह्यूमस अपर साइड दिखाई दे रहा है, उसके नीचे वाटर कुछ दिखाई दे रहा है। क्ले मतलब जो क्ले है वो किस टाइप की जो सॉइल है, उसके अंदर चिकनी वाली मतलब जो चिकास वाली जो सॉइल होती है ना उसके अंदर वो भी अवेलेबल होता है, तो वो लेयर भी आपको थर्ड दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको सैंड वाला कुछ लेयर आपको दिखाई दे रहा है और फाइनली जो है वो लास्ट में आपको ग्रेवल्स मतलब कुछ पत्थर्स जो वाले हैं, जो स्टोन्स वाले जो है वो जो है कहाँ पर दिखाई देंगे, डाउन साइड। तो इस तरह से वो लेयर्स में आपको दिखाई देगा। तो ऊपर वाला जो क्या था ह्यूमस है, ह्यूमस के अंदर जो हमारे ट्रीज़ है, डेड ट्रीज़ है, एनिमल्स है, ठीक है, प्लास्टिक्स है, वो कहाँ पर दिखाई देगा, अपर साइड। वाटर उसके डाउन साइड दिखाई देगा। उसके बाद आपको एक और लेयर आ रहा है क्ले मतलब वो चिकनी वाली हमारी सॉइल होगी, ठीक है, वहाँ पर वो दिखाई देगा। सॉइल में ऑलरेडी अवेलेबल होती है, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं करते, अगर आप उसको वाटर में डालोगे
तो कर सकते हो। उसके बाद आपको सैंड दिखाई देगी एंड आपको ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर्स भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। डू यू सी लेयर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर्स, ड्रॉ डायग्राम शोइंग द दिस लेयर्स, ठीक है, उसका डायग्राम ड्रॉ करो। आर दे सम्स डेड रोटिंग लीव्स एंड एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोटिंग ऑन वाटर, मीन्स जो डेड एनिमल्स है, ठीक है, लीव्स वो फ्लोटिंग कर रहे थे, यस। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल ह्यूमस, मतलब जो डेड एनिमल्स है जो रोटेट अपर साइड करे उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ह्यूमस की डेफिनेशंस भी आज कर सकते हैं। जो अपर साइड है हमने देखा ना, अपर साइड जो है जो डेड एनिमल है लीव्स है वो क्या रोटेटिंग करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमस। यू probably know that the soil is the formed by the breaking down the rocks by the action of wind, water and climate. This process is known as weathering, means soil किस तरह से प्रोड्यूस होता है, मतलब किस तरह से बनता है। तो जो हमारे काफ़ी सारे जो रॉक्स है, बड़े बड़े जो रॉक्स है वो क्या ब्रेक होते हैं, मतलब विंड से, वाटर से, क्लाइमेट से, किसी भी तरह से। इतना बड़ा रॉक होगा, ये रॉक है, ठीक है, वो ब्रेक होगा किसी भी तरह से, तो रॉक ब्रेक होकर क्या होता है हमारी सॉइल में वो कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग। दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो वेदरिंग भी आपको रिमाइंड रखना है। द नेचर ऑफ द एनी सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बी फॉर्म एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दे ग्रो इन इट, मीन्स किस ये सॉइल कहाँ से बनी, किस रॉक्स में से बनी, उस पर वो पूरा उसका डिपेंडेंट होता है। वहाँ पर कौन से प्लांट्स एग्जिस्ट होंगे, ठीक है, हम कौन से प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उस पर वो डिपेंडेंट होता है। द वर्टिकल सेक्शन थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल, मतलब जो वर्टिकल सेक्शन, मतलब ये खड़ा वाला जो सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन है, ये हमारा क्या है, हमारा सॉइल प्रोफाइल उसको हम बोलेंगे। ईच लेयर डिफरेंट इन फील, ठीक है, डिफरेंट फील एंड टेक्सचर्स, कलर्स, डेप्थ एंड केमिकल्स कंपोजिशन। दिस लेयर आर रिफर टू एज हॉरिजॉन्स, ठीक है। तो उसके अंदर जो डिफरेंट टेक्सचर्स अवेलेबल है, कलर्स अवेलेबल है, केमिकल्स डिपोजिशंस जो होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्स बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्स। ये पार्ट है, तो उसके अंदर कलर्स भी होगा, डेप्थ भी होगी, ठीक है, केमिकल्स भी होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ को हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्स। यहाँ पर आपको दिया हुआ, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये ड्रॉ करने को भी आ सकता है, तो आपको ये अच्छे से रिमाइंडर रखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो हॉरिजॉन है, पार्ट हम जो पार्ट बोलते हैं ना, इसको यहाँ पर हॉरिजॉन नेम दिया, कुछ और नहीं है। तो फर्स्ट हॉरिजॉन आप उसमें देख सकते हो भाई, स्मॉल्स जो हमारे ट्रीज़ है वो अवेलेबल होते हैं, उसकी जो रूट्स जो है वो फर्स्ट हॉरिजॉन्स में ही अवेलेबल होते हैं। सेकंड हॉरिजॉन्स में क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ सैंड अवेलेबल है। थर्ड हॉरिजॉन के अंदर आप देख सकते हो स्मॉल ग्रेवल्स भी अवेलेबल है, स्टोन्स भी अवेलेबल है। और फोर्थ वाला जो है वो क्या हमारा बेड रॉक्स, मतलब जो हमारे रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स कहाँ पर होंगे, फोर्थ के अंदर होंगे, बेड रॉक्स के अंदर। ये रॉक्स क्या है, टूट कर वो सॉइल में कन्वर्ट होता है, हमने अभी देखा। तो ये पूरा हमारा सॉइल प्रोफाइल है, तो आपको ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो आपको ये ड्रॉ करना है। We usually see the top surface of the soil, not the layer below it. If we took at the sides of the recently dug dish, means हम अपर साइड का लेयर ही हम देख सकते हैं, बट डाउन साइड का नहीं देख सकते। तो आपको देखना है, तो रिसेंटली डग डिश मतलब खुदाई करना, जो किसी ने कहीं पर खुदाई की, डग डिश मतलब काफ़ी सारा डेप्थ में उसने खुदाई की हुई है, मतलब तो आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। वी सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल, तभी आप उसको देख सकते हो। किसी ने वैल बनाने के लिए जब खुदाई की तो आप उसके लेयर्स देख सकते हो। सच व्यू अनेबल एज टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस। सॉइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन द डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंटेन ऑफ द बिल्डिंग्स। इट कैन ऑल्सो बी सीन द साइड ऑफ द रोड्स एंड हिल्स और एट स्टीप रिवर बैंक, मीन्स कहीं पर आपको कहीं कंस्ट्रक्शन जो हमारे चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चलने से पहले क्या करते हो, कोई न्यू बिल्डिंग्स बनाने के लिए या हमारा होम्स बनाने के लिए पहले हम डिग करते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, तो वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हो। रोड की साइड में भी आप जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। रिवर के आजू बाजू में आप देख सकते हो, हिल है वहाँ पर भी आप देख सकते हो। ये सब आप उसको इनसाइड जो हमारी सॉइल प्रोफाइल आप देख सकते हो। The uppermost horizon is generally dark in color
as it the rich in humus and minerals. The humus makes the soil fertile and provided nutrition to growing plants. जो फर्स्ट होरिजोन्स है वो क्या है, डार्क कलर का अवेलेबल होता है, उसके अंदर काफ़ी सारे ह्यूमंस और मिनरल्स अवेलेबल होते हैं. काफ़ी सारे ह्यूमंस मतलब जो हमारे डेड एनिमल्स है, ठीक है, वेस्ट है, वो सब कहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट होरिजोन्स के अंदर. उसकी सॉइल की फर्टिलिटी भी ज़्यादा होती है, उसके अंदर न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा होते हैं. इसीलिए जब हमारा कोई पेड़ पौधे जो होते हैं स्मॉल स्मॉल, वहाँ पर जो उसके रूट्स कहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट होरिजोन्स के अंदर ही अवेलेबल होते हैं. द लेयर ऑफ जनरली सॉफ्ट, वो लेयर क्या वेरी सॉफ्ट है. पोरस मतलब उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं. ये जो है ना फर्स्ट लेयर, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल ऐसे होल्स होते हैं. जैसे हमारी जो सॉइल है ना, तब देखना आप सॉइल के ऊपर पानी डालोगे ना, तो आपका समटाइम्स वो पानी इनसाइड चला जाएगा. तो किस तरह से जाता है, उसके अंदर स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है. एंड रिटेन मोर वाटर, इसीलिए वो क्या है, काफ़ी सारा वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड टॉप सॉइल. उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल. ये ऊपर साइड का टॉप सॉइल बोल सकते हैं, अदरवाइज ए होरिजन्स भी उसको बोल सकते हैं. तो उसके अंदर फर्स्ट ए होरिजन्स के अंदर क्या होता है, उसका कलर्स होता है, ठीक है. उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं, ह्यूमंस अवेलेबल होता है. वो पानी की जो कैपेसिटीज़ है एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है. वो सॉइल सॉफ्ट होता है, वो पूरा सब किस में टॉप सॉइल के अंदर अवेलेबल होता है. आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप टॉप सॉइल के बारे में भी रिटर्न कर सकते हो. द प्रोवाइड द शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच वर्म्स एंड रोडेंट्स, मोल्स एंड बैटल्स. मीन्स उसके अंदर काफ़ी सारे शेल्टर्स अवेलेबल है, जैसे कि वर्म्स, रोडेंट्स मतलब जो हमारे छछूंदर जो बोलते हैं ना, जो माउस हम बोलते हैं वो, ठीक है. मोल्स भी अवेलेबल, बैटल्स भी अवेलेबल होते हैं. द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एम्बेडेड एंटायर इन द टॉप सॉइल. जो स्मॉल स्मॉल जो प्लांट है उसके रूट्स है वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, टॉप सॉइल्स के अंदर ही अवेलेबल होते हैं. जैसे बिग जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो इनसाइड थोड़े होते हैं, मतलब बी होरिजन्स के अंदर भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है. द नेक्स्ट लेयर हैज़ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स. दिस लेयर ऑफ जनरली हार्डर एंड मोर देन कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी होरिजन और मिडिल लेयर्स. मीन जो सेकंड जो लेयर है वो क्या है, उसके अंदर ह्यूमस काफ़ी सारा कम दिखाई दे रहा है, मतलब वेरी लो होगा, ठीक है. उसके अंदर मिनरल्स, बट उसके अंदर मिनरल्स ज़्यादा होगा, और वो क्या है फर्स्ट लेयर की कंपैरिजन पे वो थोड़ा हार्ड भी होगा. तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भाई कौन से लेयर्स के अंदर ह्यूमंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मोर ह्यूमंस अवेलेबल है. तो आपको होरिजन 1 के अंदर आपको रिटर्न करना है. उसको हम बी होरिजन भी बोल सकते हैं और मिडिल लेयर भी बोल सकते हैं. द थर्ड लेयर इज सी होरिजन विच इज़ मेड ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड क्रीवल्स. वो क्या है, थर्ड जो होरिजन्स है वो क्या है, उसके अंदर रॉक्स है, जो रॉक्स जो है, लम्स है, लम्स ऑफ क्रॉप्स मीन्स लम्स ऑफ रॉक्स मतलब रॉक्स के छोटे छोटे आपको ऐसे पत्थर दिखाई देंगे, ठीक, उससे बना हुआ होता है. बिलो दिस लेयर इज बैड रॉक विच इज़ हार्ड द डिफरेंट टू डिग विथ स्पेड. मीन्स क्या है, जो लास्ट जो लेयर है वो क्या है, बैड रॉक है. उसके अंदर काफ़ी सारे हार्ड हमारे पत्थर जो बड़े बड़े जो पत्थर है, ठीक है, वही होते हैं. अब जब वहाँ पर आपको स्पैड मतलब आपको वहाँ पर डीग करना है, मतलब खुदाई करनी है, तो वहाँ पर आप इजीली नहीं कर सकते. ये क्या हमारा सॉइल प्रोफाइल, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. आई होप आपको अंडरस्टैंड आएगा. इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी, आप कमेंट्स में डाल सकते हो. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.